नमस्कार दोस्तों, विश्व गुरु एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट यानी नियामक कानून। तो भैया, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ जो है वो हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए थे और बाद में उनके जो इरादे थे वो बदल गए। ठीक है, आप जानते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। उसके बाद 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, ये तो पढ़ा ही होगा। 1764 में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, तो जो कंपनी थी उसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ने लगी। ठीक है, क्योंकि ये युद्ध जीत लिए थे। ठीक है, तो जो ब्रिटेन की संसद थी, ब्रिटिश संसद, उसने क्या किया, कंपनी के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए, तो कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए कानून बनाना शुरू कर दिया। तो पहला जो कानून बनाया उसका नाम रखा रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अब रेगुलेशन का मतलब ये होता ही है कि भैया रेगुलेट करना मतलब नियम बना के, नियम के अंतर्गत चीज़ों को रखना। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। कहाँ से पारित किया गया? ब्रिटिश संसद से। हिंदुस्तान में नहीं पारित हुआ था, ये ब्रिटेन की संसद से पारित किया गया कानून। ठीक है जी। तो इस कानून का उद्देश्य क्या था? जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में, उसके कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, तो ये अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या हैं, मतलब इस क्या क्या प्रोविज़न थे, क्या क्या प्रावधान किए गए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इसलिए ज़रूर इसको तैयार कर लीजिए। तो पहला जो प्रमुख काम किया गया, देखिए हुआ क्या था कि जब कंपनी बन गई थी और 3 प्रेसिडेंसी थी। एक तो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, दूसरी थी मद्रास प्रेसिडेंसी और एक बम्बई प्रेसिडेंसी। ठीक है, 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी थी और तीनों ही जो प्रेसिडेंसी थी उनका अपना अपना एक गवर्नर होता था। क्या होता था? गवर्नर होता था। तो जब ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया तो क्या किया गया इनके साथ में कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको नाम दे दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, बाकी सारे जो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उसको क्या कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, मतलब इनके अंडर में। बंगाल का, अब चूंकि जो प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सब बंगाल मतलब बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी थी, वहीं पे जीते गए थे। ठीक है, तो बंगाल ज़्यादा ताकतवर था, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बाकी जो मद्रास का गवर्नर था और बम्बई का गवर्नर, इसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है भैया, तो बंगाल का जब गवर्नर जनरल बनाया गया तो वो पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? उसका नाम है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये नाम याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो बंगाल का गवर्नर जनरल जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो बनाया गया वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो इनकी मदद करने के लिए एक कार्यकारी परिषद बना दी गई। उसमें 4 सदस्य थे, सदस्यों की संख्या 4 थी। ठीक है, ये भी आप याद रखना। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट काम किया गया इस अधिनियम के तहत कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई 1774 में। ठीक है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी वो किस अधिनियम के तहत की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी कि 1773 के, ठीक है, के द्वारा की गई थी, या आगे और भी 3-4 आपको ऑप्शन दे देंगे कौन किस एक्ट के तहत की गई थी। तो वो की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। तीसरा जो इस एक्ट में यानी इस अधिनियम में जो काम किया गया था वो था कंपनी के कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो प्रतिबंध कैसे? होता क्या था कि ये कंपनी मतलब जो कर्मचारी थे कंपनी के, ये कंपनी के लिए तो काम करते ही थे, साथ ही साथ अपना भी अलग से व्यापार करते रहते थे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना कि कुछ व्यापारी होते हैं किसी कंपनी में, कहीं जो है फैक्ट्री वगैरह में, तो वहाँ से अपना अलग से भी चलता रहता है उनका। ठीक है, भ्रष्टाचार। तो निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जो कंपनी के कर्मचारी थे वो निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, अपना सेपरेट अलग से नहीं कर सकते थे, उनको सिर्फ कंपनी के लिए ही काम करना होगा। ठीक है, तो ये प्रतिबंध लगा दिया गया था उनके ऊपर कि वो निजी व्यापार नहीं कर सकते, अपना कंपनी के लिए ही काम करेंगे। दूसरा प्रतिबंध ये लगा दिया गया था कि वो रिश्वत नहीं ले सकते और कोई गिफ्ट नहीं ले सकते, उपहार वगैरह, जिससे नजराना वगैरह होता था कि वो ले लिया करते थे, और जिन लोगों से नजराना लिया करते थे उन्हीं के लिए वो ज़्यादा मतलब उनकी तरफ झुके हुए रहते थे, उनके फेवर में काम करते थे। तो इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया कि रिश्वत भी नहीं ले सकते। अब ये रिश्वत है कि अगर मान लो उसको नाम दे दिए कि नहीं भैया रिश्वत नहीं, हम तो गिफ्ट ले रहे हैं। ठीक है, कोई अधिकारी जैसे आज के समय में कह दे कि नहीं हम तो रिश्वत नहीं, हम गिफ्ट ले रहे हैं,
तो गिफ्ट पर भी किसी भी प्रकार की आप चीज़ें नहीं ले सकते हो। तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है, कंपनी के कर्मचारियों पर। चौथा जो इम्पोर्टेंट काम किया गया था इस प्रावधान के द्वारा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन कर दिया गया, ठीक है, एक बॉडी बना दी गई, ठीक है, गवर्निंग बॉडी। अब इस गवर्निंग बॉडी जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम ये था कि इस पर नज़र बनाए रखना, मतलब कि राजस्व कैसा वसूला जा रहा है, इसके सैन्य मामलों पर की जानकारी ब्रिटिश संसद को देना इनका मुख्य काम जो था, कि इसके राजस्व की जानकारी, सेना की जानकारी, यहाँ के नागरिकों की जानकारी, ये सब देख रेख जो है किसके अंडर में थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर में, ठीक है। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान थे। इनसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, कई बार पूछा गया और पूछा ही जाएगा भाई, आगे एग्जाम तो होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि यहाँ से कुछ चीज़ आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, इसमें इतना ही, नमस्कार।